सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 16वें सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। निरंतर जो हमको उत्साह देने वाले, हमारे जीवन में सद्प्रेरणा से, सद्विचार से, सद्व्यवहार से, सद्कर्म से, सद्धर्म से युक्त करने वाले जो उपदेश हैं, उन उपदेशों को हम आत्मसात करें, अपने मन, वाणी और व्यवहार में उनका आधान करेंगे तो हमारा जीवन अत्यंत सुंदर बन जाता है। क्योंकि वेदो अखिलो धर्ममूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। जब तक हम इसको अपने आचरण में नहीं लाते हैं, अपने कर्मों में इसके उपदेशों का आधान नहीं करते हैं, तब तक जीवन हमारा श्रेष्ठ नहीं बन सकता है। इसलिए विद्वान बनना, विद्या से युक्त बनना तथा विद्या का आचरण हमारे व्यवहार में होना चाहिए। हमारी बुद्धि भी बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए, हमारे गुणकर्म स्वभाव भी पवित्र होने चाहिए। इसमें लेश मात्र किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। हमारी बुद्धियों का रक्षक जो परमात्मा है, जो हमको सदा सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है, जो हमारी सोचने, समझने, करने की क्षमता में उत्साह देता है, ऐसे उस परम पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हम सबका परम कर्तव्य है। यदि हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, जो वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग हैं, जो ऋषि परंपरा को जानने समझने वाले लोग हैं, यदि वे वेदानुकूल आचरण नहीं करेंगे तो संसार में हम किससे कल्पना करें, किससे हम आशा रखें। क्योंकि बहुत सौभाग्य से ऐसा उपदेश हमको सुनने को मिलता है, हजारों लाखों करोड़ों में एक को ऐसा उपदेश सुनने में, समझने में, पढ़ने में रुचि होती है। क्यों? क्योंकि ऐसा सबका सामर्थ्य भी नहीं होता है, सबकी ऐसी जिज्ञासा भी नहीं होती है। लोक के सुखों में ही लोग आलिप्त रहते हैं, उसी में संलिप्त रहते हैं। उनको भोगों से समय ही नहीं मिलता है कि इस वेद रूपी अमृत का पान कर सकें। लेकिन जिन्होंने इसको सुना, समझा, जाना है और जीवन में जिया है, तो उनके लिए सच्चा मित्र है। यह ज्ञान सच्चा उनका हितकारी है और उनकी बुद्धियों को पवित्र करने वाला है। संसार में यदि हमारी बुद्धि पवित्र है, हमारा यदि विचार पवित्र है, तो हम पवित्रतम जीवन जीने में सक्षम हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं और दूसरों को भी ऐसी प्रेरणा से युक्त करते हैं कि उनके जीवन में भी वह दिव्यता, भव्यता आ जाती है। आज का बहुत ही सुंदर वेद मंत्र हम आपके समक्ष रखेंगे। 16वें सूक्त का 18वां मंत्र है, अवृका सखा निरीह मित्र। प्रथम इस वेद मंत्र को आपके समक्ष में लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम
भुवोविता वामदेवस्य धीनां वामदेवस्य धीनां भुवः सखावृको भुवः सखावृको वाजसातौ त्वमानु प्रमतिमा त्वमनु प्रमतिमा जगन्मोरुशंसो जरित्रे जगन्मोरुशंसो जरित्रे विश्वधा स्याः
विश्वधा स्याः। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 16वें सूक्त का यह 18वां वेद मंत्र है। ओम भुवोविता वामदेवस्य धीनां भुवा सखा वृको वाजसातौ त्वमनु प्रमातिमा जगन्मोरुशंसो जरित्रे विश्वधास्याः। ओम भुवोविता वामदेवस्य धीनां भुवः सखा वृको वाजसातौ त्वामनु प्रमितमा जगन्मोरुशंसो जरित्रे विश्वधास्याः। बहुत ही सुंदर भाव है इस वेद मंत्र का, और हम सबको इस दृष्टि से समझना परम आवश्यक है, क्योंकि संसार संग्राम में, इस अपार संसार समुद्र मध्य जो हमारा जीवन है, कैसे सरलता से, शुचिता पवित्रता से, सदाचार परोपकार सद्व्यवहार से दिव्य बनता हुआ दूसरों को भी ऐसा ही जीवन प्रदान करते हुए व्यतीत हो, इसका हमको सदा ध्यान रखना चाहिए। प्रार्थना की गई इस वेद मंत्र में कि हे प्रभु, आप वामदेवस्य सुंदर दिव्य गुणों को प्राप्त कराने वाले, पुरुष के धीमान जान पूर्वक किए जाने वाले कर्मों के अविता भुवः आप रक्षक होते हैं। वास्तव में प्रभु की शक्ति से शक्ति संपन्न होकर की ही जो भी संसार में पुरुष कर्म करते हैं, मनुष्य हम सब जो कर्म करते हैं, तो वह अपने कार्यों को करने में तभी समर्थ होता है व्यक्ति जब प्रभु की कृपा उसके ऊपर होती है। इतना हमारा सामर्थ्य कभी भी नहीं हो सकता कि हम अपनी ही रक्षा कर सकें। हम जब रोगी हो जाते हैं या हम विकृत अवस्था में होते हैं, हमारा यदि बौद्धिक सामर्थ्य काम नहीं करता है, यदि हम बुद्धि जो विवेक से युक्त होती है उससे विपरीत कार्य करते हैं, तो लोक में हमको लोग अच्छा नहीं समझते हैं और हमको सामान्य व्यवहार से भी नीचे लोग गिरा देते हैं। और जिसकी बुद्धि उत्तमोत्तम होती है उसको लोग उत्तम मानते हुए उसका सम्मान करते हैं। इसलिए जिसकी बुद्धि जितनी निर्मल होगी, जितना विवेक से युक्त होगी, वैराग्य से युक्त होगी, जिसका कार्य जितना सुव्यवस्थित होगा, उतना ही लोग उसका सम्मान करते हैं। जिसके अंदर समर्पण का भाव है, जिसके अंदर सेवा का भाव है, जिसके अंदर समरसता का भाव है, जिसके अंदर सहनशीलता का भाव है, जो सजग है, सावधान है, जो साहसी है, उद्यमी है, उसी का लोग मान करते हैं। और ये सारे गुण किसके अंदर होंगे? जो बुद्धिमान होगा, जो धीमान है, प्रज्ञावान है, उसी व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण हो सकते हैं। इसलिए ये बात कही है कि प्रभु उस व्यक्ति के, हम सब के श्रेष्ठ कर्मों का रक्षक है और उसी के बल पर,
उसी के द्वारा दिए गए सामर्थ्य के अनुसार ही वह कर्म कर पाता है। हे प्रभु, आप वाज सातौ इस जीवन संग्राम में हमारे अवृकः किसी भी प्रकार के लोभ से रहित सखा भुआ मित्र होते हैं। आपकी मित्रता ही हमें इस संग्राम में विजयी बनाती है। कितनी सुंदर प्रार्थना की है कि परमात्मा ही हमारा सबसे निकट का, सबसे प्रिय मित्र है, और ऐसा मित्र जिसको लेश मात्र भी कोई हमसे अपेक्षा नहीं है, कोई लोभ नहीं है। वैसे संसार के लोग मित्रता करते हैं और सभी पूछते हैं आप कैसे हैं, जब तक आपके पास पैसे हैं। संसार में कोई किसी का साथ नहीं देता। बिरले लोग ऐसे होंगे जिनके अच्छे मित्र हों, जो हर घड़ी हर क्षण सुख दुख में साथ देने वाले हैं। ऐसे बहुत कम मित्र होते हैं। लेकिन त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सनो बंधुर्जनिता सविधाता। वही हमारा मित्र है, वही हमारा सखा है, वही हमारा जनिता है, वही माता, वही पिता है। और ऐसा माता पिता, ऐसा मित्र, ऐसा सखा जिसको एक भी लोभ लालच नहीं है, किसी भी प्रकार से हमसे लोभ नहीं है। हमारे जो भी सामर्थ्य है उसी के दिए हुए हैं और वह निरपेक्ष है। इसलिए ये कहा कि संग्राम है सारा संसार, और इस संग्राम में सबको विजयी बनाने वाला वह परम पिता परमेश्वर है। विजयी भी वही बनेगा जो वास्तव में उसके द्वारा दिए गए उपदेश का पालन करेगा। सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र वह है जो हमारे अंदर उत्साह भरता है। लोक में भी हम देखते हैं कि जो सच्चा मित्र होगा वो विकट से विकट संकट में भी अपने मित्र को कभी हतोत्साहित नहीं करता, उसको सदा प्रोत्साहित करता है, उसको सदा प्रेरणा देता है, कितना भी विकट संकट हो। और यही कार्य परम पिता परमेश्वर का है। कितना भी सामने विकराल काल खड़ा हो, कितना भी विकट संकट हो, और जब आप उस परमात्मा को स्मरण करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो सारी समस्याओं का समाधान आप अपने अंदर पाते हैं। लेकिन उसके लिए सच्ची निष्ठा चाहिए, उसके लिए सच्चाई अच्छाई के साथ जीवन जीने की कला हमारे अंदर आनी चाहिए। छल कपट से कार्य नहीं होता, दिखावटीपन से कार्य नहीं होता, पाखंड से ढोंग से कार्य नहीं होता है। होगा लेकिन क्षणिक होगा। लोक में लोगों को हम क्षणिक इधर उधर बहका सकते हैं, उनको हम थोड़ी देर के लिए मूर्ख बना सकते हैं, अधिक समय के लिए नहीं। इसलिए परमात्मा अवृकः मित्र, वह अवृकः सखा है, अर्थात बिना किसी लोभ से रहित। मतलब लोभ एक किसी भी वस्तु का नहीं, किसी भी बात का लोभ नहीं। और आपकी मित्रता ही हमें इस संग्राम में विजयी बनाती है। त्वाम अनु, आपकी उपासना के अनुपात में ही प्रमतिम, प्रकृष्ट बुद्धि को आजन्म प्राप्त हो। इस बुद्धि के अनुसार कार्य करते हुए ही हम विजयी होंगे। यदि बुद्धि हमारी ठीक है, विवेक से युक्त है, और क्या सही है क्या गलत है, क्या ग्राह्य क्या त्याज्य है, क्या भक्ष्य है क्या अभक्ष्य है, क्या करनी है क्या अकरणी है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या विद्या है क्या अविद्या है, ये जो विवेक है
विचिर पृथक भावे अलग अलग करके देखना, यदि ऐसा हम अपना कृतित्व व्यक्तित्व बना लेते हैं तो इस संग्राम में, संसार के संग्राम में हम विजयी होंगे ही होंगे। और हे प्रभो, आप जरित्रे स्तोता के लिए विश्वधा सदा उर संसास्याह अत्यंत कर्तव्य का संसन करने वाले होइए। अर्थात आपसे ही कर्तव्य ज्ञान को प्राप्त करके हम भटकने से बच पाएंगे। आप ही हमको सच्चाई के राह पर, सदाचार के, परोपकार के पथ पर अग्रसर करने वाले हैं प्रभो। क्योंकि हमारी बुद्धि तो यहाँ आकर के चकाचौंध में बिल्कुल डावाडोल हो जाती है। हमको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। आपके ही बताए गए मार्ग पर हम जब चलते हैं तो मंजिल को पा लेते हैं। अग्ने नय सुपथार आए अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। ये जो प्रार्थनाएं हैं हमको सदा आगे बढ़ाने वाली हैं। इसलिए इस वेद मंत्र में यह बात कही है, सुंदर प्रार्थना की गई है कि प्रभु हमारी बुद्धियों के रक्षक हैं, इस संग्राम में हमारे सच्चे साथी हैं। प्रभु की उपासना से ही शुद्ध बुद्धि की प्राप्ति होती है और प्रभु ही उपासक के लिए कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त कराते हैं। एक एक उपदेश जो प्रत्येक क्षण हमको आगे अग्रसर करते हैं, ऐसी भावना, ऐसी कामना जिसको समस्त ऋषि मुनि, वेद शास्त्र सब हमारे लिए इसका प्रकाशक का काम करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु। ये जो प्रार्थनाएं हैं वास्तव में बुद्धि वर्धन के लिए, बुद्धि की शुद्धि के लिए, और इस प्रकार से जो प्रार्थना करता है वही इस विद्या को प्राप्त करता है जिस मेधा की कामना हमारे पूर्वजों ने की है, जिस मेधा, जिस बुद्धि की कामना हमारे ऋषियों ने की है, उसी की कामना हमको करनी चाहिए। और जब ऐसा हम अपने स्वभाव को बना लेंगे तो वास्तव में ये धारणावती जो बुद्धि है वह हमको सुपथ की ओर ले जाएगी। ऐसा मेधावी, ऐसा विद्वान, ऐसा धर्मात्मा वह प्रभु बनाता है हमको। इसलिए महाभारत में भी बहुत सुंदर बात आई है, प्रज्ञाम प्रतिष्ठा भूतानां प्रज्ञा लाभो परो मतः प्रज्ञा निःसृषि लोके प्रज्ञा स्वर्गो मतः सताम। ये बात कही कि बुद्धि मनुष्यों की प्रतिष्ठा है, बुद्धि परम लाभ माना गया है। संसार में बुद्धि ही कल्याणकारी तथा मुक्ति प्रदा है। सज्जनों की दृष्टि में बुद्धि ही सुखदात्री है। एक व्यक्ति बहुत धनवान है, बड़ा बलवान है, बुद्धिमान नहीं है, तो उसका धन, उसका बल निरर्थक है, भोगों में जाएगा या रोगों में जाएगा। और उसी बल का, उसी धन का जो बुद्धिमान व्यक्ति उसका सदुपयोग करेगा,
लोक कल्याण करेगा। इसी प्रकार से बहुत सुंदर बात कही है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। नीति श्लोक है, बहुत सुंदर बात कही कि जिसकी स्वयं की बुद्धि नहीं, विवेक नहीं है, कितना भी शास्त्र रट ले, कितनी भी वेदों की ऋचाओं का श्रवण मनन करे, कोई उपकार नहीं कर सकता उसका। जैसे किसी का नेत्र नहीं है, आंख नहीं है, और वह दर्पण देखना चाहता है, दर्पण तो साफ सुथरा सामने है, लेकिन आंख ही नहीं व्यक्ति की, तो दर्पण का कोई लाभ नहीं है। इसलिए यदि बुद्धि ठीक नहीं है तो शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना व्यर्थ ही है। शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना, आचरण में लाना, ये बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है। इसलिए प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो, पिता अपनी भक्ति का अमृत पिला दो, न मन में हमारे कभी हो अंधेरा, न अज्ञान हो ना अविद्या का डेरा, सदा आत्मा में हो प्रभु प्रकाश तेरा, हमें धर्म की राह पे चलना सिखा दो, प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो। तो हम प्रभु की शरणागति को प्राप्त करें, प्रभु की भक्ति करें, उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन को चलाएं, तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, निर्मल होगी, क्योंकि वह सच्चा सखा हमारा है। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।